मंगल भवन अमंगल हरि द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी देवी अपूजी पद कमल तुम्हारे सूर्य नर मुनि सब हो ही सुखारे। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जी हाँ, ये क्या है सब पहले भी बताया गया था और पुनः आपको लयबद्ध तरीके से गा करके मैंने बताया सर ये क्या है छंद। जी हाँ, छंद को ही लयबद्ध किया जाता है और छंद में भी कैसा छंद है चौपाई। जी हाँ, तो आज हम चौपाई दोहा और रोला सोटा सबका एक मिश्रण लेकर के आए सर। सबको हम आज आपको यहाँ पे लग करके उसकी परिभाषा उसके एग्जाम्पल्स सब चीज आज क्लियर करके इस छंद को आज खत्म कर देने वाले हैं सर, है ना। तो जो बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या सुपर टेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो सर, यह वीडियो आज उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है सर। यदि आप चौपाई की बात करें, यदि सोठा की बात करें, यदि दोहा की बात करें, यदि इसकी संख्या आपको चाहिए तो कहाँ से मिलेगी, इसकी संख्या को बताने से पहले सर आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं ही योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर, जहां आपको मिलता है आपकी समस्याओं के 100% समाधान। तो जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था चौपाई दोहा सोठा की, तो इसके लिए हमारा जो पवित्र ग्रंथ है बाबा तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस, यह उसका एक बहुत बड़ा संग्रह कहा जाता है। आप कहेंगे बहुत बड़ा संग्रह, जी हाँ बहुत बड़ा संग्रह कहा जाता है सर। जैसे अगर आपको चौपाई चाहिए दोहा चाहिए तो अपरिमित संख्या में यह रामचरितमानस में मिल जाता है ना। लेकिन क्या हम लोगों को पता है कि रामचरितमानस की मुख्य बातें क्या है? क्या हमको यह पता है रामचरितमानस में कितने दोहे हैं, छंद हैं, चौपाई है? आइए एक क्विक नजर डालते हैं, है ना, क्योंकि हम हिंदू समाज से भी जुड़े हुए हैं और हम एक स्टूडेंट है। समाज को तो छोड़िए, हम एक स्टूडेंट्स हैं और परीक्षा में यह बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो तथ्य मैं बता रहा हूँ, काफी कलम उठा लीजिए सर, परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे। क्योंकि 2018 की यूपी टेट की परीक्षा में पूछ लिया था कि रामचरितमानस में कितने कांड है, कांडों की संख्या पूछी थी। और उसके बाद एक अन्य परीक्षा में मैंने देखा था कि पूछा था कि इसके क्रम क्या है, उनके कांडों के क्रम के बारे में पूछ लिया था सर, कांडों के क्रम के बारे में। तो रामायण से जुड़ी हुई, रामचरितमानस से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं आपके समक्ष साझा करने जा रहा हूं महोदय। आइए उसको हम लोग देखते हैं। क्या जैसे सुने तो सभी लोग हैं, जानते बहुत कम से लोग हैं। जैसे रामचरितमानस में या मानस में कहे, कोई पूछ सकता है कि मानस में श्लोकों की संख्या कितने लोग बता सकते हैं? देखिएगा, अगर जो बता सकते हैं कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो कॉपी कलम उठा करके इस तथ्य को नोट करिए। सर क्या मानस में श्लोकों की संख्या होती है 27, चौपाई है 4608। बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य मैं बताने जा रहा हूं सर, इसको नोट करते जाइए। दोहा की संख्या कितनी है मानस में? तो दोहा है हमारे 1074 दोहा है। सोठा कितने हैं? सोठा 207 है मानस में। छंदों की संख्या 86 है। सीता को जब रानी बनाया गया सर ना, तो उनकी उम्र कितनी थी? 33 वर्ष की थी, 33 ईयर्स ओल्ड, है ना। अब ये बताओ, मोदी जी कहते थे, क्या कहते थे कि हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन चलानी है जिसकी रफ्तार 400 मील प्रति घंटे होगी। अरे सरकार, बुलेट ट्रेन तो यहाँ चली और चल के खत्म भी हो चुकी। जी हाँ, पुष्पक विमान की जो गति थी वह 400 किलोमीटर प्रति घंटे थी। जो आज हमारा सपना है वैसा हो चुका है, वह था रामायुग सर, रामायुग। और देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, युद्ध चला
किसके बीच? रावण के दल और राम के दल के बीच में युद्ध हुआ। कितने दिन? 87 दिन। जी हाँ। और वाल्मीकि जी ने जब रामचरितमानस की रचना करी सर, उस समय उनकी उम्र थी 77 वर्ष। और फैक्ट जानिए क्या कि राम और रावण का जो खुद आपस का युद्ध हुआ था वह 32 दिन चला था मित्रों, 32 दिन। और जो सेतु बांधते चलो, सेतु बांधते चलो, जो पुल का निर्माण हुआ सर, उसको होने में 5 दिन लगे। त्रिजिटा कौन थी? त्रिजिटा नाम राक्षसी का। त्रिजिटा कौन थी सर? वही माता सीता की सेवा में लगी रही अशोक वाटिका में। क्यों? ऐसा क्यों था? क्यों उतनी राक्षसियों में वही सबसे परमार्थ वाली थी? क्योंकि वह विभीषण की पुत्री थी सर, विभीषण की पुत्री थी। लंका में राम जब गए तो कितने दिन तक रहे? नगर में प्रवेश नहीं किया था राम ने, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पिता की आज्ञा का भरपूर पालन किया था, नगर में प्रवेश नहीं किया, लेकिन लंका में वह 111 दिन गुजारे थे। और माता सीता लंका में 335 दिनों तक रही थी। और लास्ट में एक तथ्य और बता दूं, विश्वामित्र केवल 10 दिनों के लिए राम और लक्ष्मण को ले गए थे। जी हाँ, ये है तथ्य हमारे रामचरितमानस के। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको जानने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। हम सेक्युलर होने की बात नहीं करते, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, आप किसी भी वर्ग के हो, लेकिन यह आपके धर्म ग्रंथ की चीजें हैं, यह आपको जानने चाहिए। आइए हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं चौपाई। चौपाई क्या होती है सर? इसको हम लोग हम रटेंगे नहीं सर, हमने पहले बताया कि हम रट्टा मार पढ़ाई हमको करना ही नहीं सर। क्या कुछ तथ्य है मैं बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिएगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक चूंकि इसके 4 चरण हैं और सब में समान मात्राएं होती, इसलिए सममात्रिक छंद हो गया। इसमें 4 चरण होते हैं, पक्का है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, 16-16 का द्विवेतक होता है ना। सममात्रिक छंद 4 चरण और 16-16 मात्राएं होती है। चौपाई हमारी तैयार। कैसे? हमको गिनना बताया गया है पिछले वीडियो में। मैंने आपको छंद के कैसे मात्रा की गिनती होती है बता दिया है। मैं इस वीडियो में भी पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो का पिछले वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार से गिनते हैं मात्रा। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे मैंने दिया है, क्या दिया है? प्रविसी नगर की जय सबका जा, हृदय राखी को शैलपुर राजा। यहाँ गरल सुधारि पुअमि मिताई, अगोपद सिंधु अनल शीतलाई, हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, अजीव धर्म अहिमित अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। ये दोनों क्या है सर? चौपाई है। चौपाई आप कहेंगे सर कैसे? क्यों? क्योंकि इनकी प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। आप कहेंगे सर हम नहीं मानते। आइए मैं गिना देता हूं तब तो मानेंगे, ऐसे मानना पड़ेगा। मानेंगे क्यों नहीं? आपको मानना पड़ेगा और मनवाऊंगा, मैं गिनवाऊंगा। आइए, प्रविसी नगर की जय सबका जा। चूंकि र को आधा को हमने कहा नहीं गिना जाता सर। प्रविसी छोटी ई एक नगर घर की जय, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 और 2। इसके बाद देख लेंगे एक चरण हमारा हो गया, कॉमा लग गया है सर। प्रविसी नगर की जय सबका जा। कितना? 1 2 3 4 5 6 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। जी हाँ, एक चरण में 16 मानना पड़ेगा सर, मानना पड़ेगा। ये चौपाई है। क्यों? क्योंकि चौपाई के प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या होती है 16। एक चरण और आपको गिन के दिखा, देखिए हृदय, ये आधा माना जाएगा तो नहीं गिनते। 1 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 1 1 1 गिन लेते हैं सर। 2 2 4 2 6 6 2 8 8 1 9 10 11 12 12 2 14 2 16। एकदम 16 सर, एकदम 16। चौचक बैठा है 16 का 16, मानना तो पड़ेगा। यही है चौपाई। क्यों? क्योंकि इसमें 4 चरण हैं। यह एक सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी है सर? 16। दिखा दिया मैंने, मानना पड़ेगा आपको। आइए
दोहा। दोहा देखते हैं, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके सम चरणों में 11-11 एवं विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्या है? यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके सम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी है? 11-11 एवं विषम चरणों में 11 और 13। हालांकि अभी आप थोड़ा सा मैथ की तरफ ले चले। आप कहेंगे सर एक को सम मानते हैं विषम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम विषम ही मान के चलेंगे। 1 और 3 पहले और तीसरे में यहाँ जो बात आ रही है कितने होने चाहिए? इसमें 13-13 होने चाहिए। सर कितने? 13-13। बाकी जो 2 और 4 आएगा उसमें 11-11 होनी चाहिए। कैसे? यहाँ पे देखते हैं। ऐसी बानी बोलिए, दोहा है कबीरदास जी का। गाते कैसे? एक बार स्वर हम बोल के बता दे रहे हैं। ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखो, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे, आपहु शीतल हो कबीरा। कबीरा की नहीं, ये बाबा तुलसीदास की है। आपहु शीतल हो। धुन था धुन कबीर अमृत वाणी की थी, लेकिन रचना किसकी है? सॉरी, ये उन्हीं की है, कबीरदास की रचना है। हम आज एकदम रामायण में ऐसे खोए हुए हैं कि और कुछ सूझ नहीं रहा है हमको। यहाँ पे देखेंगे, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और अनको शीतल करे, बहु शीतल हो। कबीर जो मधुवाणी से है। आगे देखेंगे, पवन तनय संगड हरना मंगल मूर्ति रूप, राम लगन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। चाहे ऊपर से गिनिए, चाहे आगे से गिनिए, चाहे बीच में से गिनिए, कहीं से गिनिए, शर्त पूरा होना चाहिए। क्या? इसके सम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 11। और विषम चरणों में कितनी होनी चाहिए? 13, है ना? तो कैसे? यहाँ पे देखते हैं क्या सब चरणों में है। मान लीजिए आप कहते हैं सर पहले ही गिन कर क्या बता देते, लीजिए कहीं से लाइन लीजिए। चलिए हम दूसरी लाइन गिन करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ राम 2 1 3 3 1 4 1 5 1 6 6 2 8 8 2 10 8 2 10 10 1 11 1 12 1 13। एक चौथा चरण है सर। देखिए 13 मात्राएं कंप्लीट हो गई। 13 मात्राएं कंप्लीट हो गई। चरण की साथ पहला, दूसरा और तीसरा। विषम चरणों में 13-13 मात्राएं। चौपाई ने यही कहा था। जी हाँ, बिल्कुल यही कहा था। विषम चरणों में यहाँ 13 हो गया। आइए इसके सम चरणों में देखते हैं। हृदय आधा 1 1 1 1 1 2 1 2 1। गिन लेते हैं सर। 1 2 3 4 5 5 2 7 1 8 2 10 1 11। एकदम राइट। मैंने जो कहा वो कर दिखाया, जो परिभाषा लिखा उसको प्रमाणित किया। दोहा के सम चरणों में 11-11 और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है सर। 13-13 मात्राएं होती हैं। आइए सोठा पे चलते हैं। कहा जाता है सोठा दोहे का जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। अभी मैंने क्या सीखा? सम, दोहा के सम में 11-11, विषम में 13। उलट दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? सोरठा में सम में हो जाएगा 13 और विषम में हो जाएगा 11। जस्ट उसी का उल्टा होता है सर। उल्टा यहाँ पे देख लीजिए, लिखा भी गया होगा। यह दोहे का उल्टा होता है। सम में कितनी मात्राएं होती है? 13-13। और विषम पदों में कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 11-11 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक इसी का उलट देंगे सर, उलट देंगे तो वही हो जाएगा सोरठा, है ना? आइए इसका जो है हम लोग उदाहरण देखते हैं। क्या? अच्छा, सोरठा बोलने का तरीका आप देख लीजिएगा, है ना? निवेदन करता हूं आपसे कि देखेंगे आप सोरठा कैसे बोला जाता है। यहाँ पे अरे जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि
शिशु बगुना सदन। ये तरीका है सर, ये परंपरागत तरीका है क्या बोलने का, सोरठा। यू शुड आल्सो फॉलो, आप भी ऐसे फॉलो करिए, मजा आएगा। क्योंकि जानते हैं आप, जो छंद को हमेशा लय में बोला जाता है तब आप उसके भाव तक पहुंचेंगे, नहीं तो वैसे तो गद्य पढ़ा जाता है सर, वैसे पढ़ने का प्रयास करना ही गलत है। आगे देखेंगे क्या है। अरे मुँह कहो या वाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, अरे जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलमल दहन। वाह 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 वाह, एकदम भाव में, एकदम भाव विभोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि छंद में वह गुण है। जब छंद को आप थोड़ा सा छंद में उतर के पढ़ना शुरू करेंगे तो स्वयं की सुध नहीं रहती सर, स्वयं की सुध नहीं रहती। क्यों? क्या करें? मुँह कहो या वाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलमल दहन। जी हाँ, ये लिखा है बाबा ने, है ना, एकदम कलम तोड़ दिया है सर, और रस को घोल दिया है, घोल दिया है। आइए हम क्या कर लेते हैं, गिन लेते हैं। इसकी मात्रा क्या इसके विषम में 13 है, क्या इसके सम में 11 है, जस्ट उल्टा है। क्या से देख लेंगे। जो दो सुमिरत एक 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 होई होई, दो और एक, है ना, गिन लेते हैं सर। कितना हो गया सर यहाँ पे, ये विषम है तो 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। जी हाँ, विषम में उल्टा 11, यहाँ होना चाहिए 13। आइए देखते होता है कि नहीं। 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1, गिन लीजिए सर, देखिए कितना होता है यहाँ पे। 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10 3 13। जी हाँ, मैंने जो कहा वो मैंने किया, है ना। मैंने गिन के भी आपको प्रमाणित करवा दिया सर, क्या कि सोरठा के विषम में 11 और सम में 13 होती है। हमने यही लिखा है सर, यही लिखा है। सम में 13 मात्राएं, ये पहला को विषम मानते तो 11 हो गया। और मैंने इसका स्वर भी बता दिया आपको परंपरागत तरीके से क्या होता है। और यदि आप शौकीन हैं छंद बोलने के तो हमेशा की कविताओं में, किताबों में, हर एक जगह इसी प्रकार से बोलने का प्रयास करिए। क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जाते सिल पे पड़े निशान। अभ्यास करने से क्या नहीं होता सर, आप भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो आप, सैल्यूटली। यहाँ पे देखेंगे रोला। रोला क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। 24 का बंटवारा कैसे हो रहा है देखेंगे। सम में 13 13, और विषम में 11 11। एकदम यही जरिए आ जाए भैया, है ना। सम में कितने हैं भाई, विषम चरणों में 13 13, है ना। सम में 11, देखो में सम में 13, जस्ट है सेम, है ना। लेकिन कुल मिला करके मां 14 मात्रा होला। ये मां ध्यान का देवे को होला 11वीं एवं 13वीं पर। 11वीं मात्रा जहां हमारी लगती है और 13वीं मात्रा के अंत में जहां 13वीं मात्रा खत्म हो रही है, 2 गुरु आएंगे सर, 2 गुरु, है ना। हमेशा बड़े मात्रा आएंगे सर। बड़े मात्रा कैसे आएंगे आइए हम लोग देख लेते हैं, चलिएंगे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। ये रोला बोलने का तरीका है, सबको एक ही लय में नहीं गाया जा सकता, ये छंद है ना। इसको कैसे बोला जाता है आइए देखते हैं। छंद है सर, छंद। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्रमा युग मुकुट में खिला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद से पन सिंहासन है। ये पढ़ने का इसका तरीका है, फिर से देखेंगे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट में खिला रत्नाकर है,
नदिया प्रेम प्रवाह, फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद से फन सिंहासन है। इस प्रकार से आइए गणना कर लेते हैं, क्या हम अपनी बात पे सही बैठ रहे हैं कि नहीं। चलिए बीच में से भी गणना कर लेते हैं किसी एक लाइन की। देखिए यहाँ पे बीच में से कर लेते हैं, मैंने शुरू से किया, बीच में से भी कर लिया कि सही होता है कि नहीं। एक एक, यहाँ पर आपको 2, यहाँ पर प्रेम में 2 हो जाएगा, 1 1 2 1, गिनते हैं इनको, 1 2 2 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 हो गई सर। विषम में कितने हो गए सर? 11। और सम में कितने होने चाहिए? 13। विषम में 11 हो गए, जैसा मैंने बताया था आपको, विषम में 11 हो गए, यहाँ 13 होने चाहिए। होंगे सर, होंगे। आइए देखते हैं। फूल 1 1, यहाँ पे 2 मानेंगे फूल को, यहाँ पे 2, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे 1 1, और अंत में गुरु आना ही चाहिए। अंत में सब में गुरु आया है, सब में गुरु आया, एकदम सटीक बैठा सर। तो कैसे गिन दिए यहाँ पे देखेंगे, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 10 11 12 और 13। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। जो हमारी परिभाषा ने कहा हमने कर दिखाया। विषम में चाहिए 11 11, यहाँ पे 11 दिलवा दिया। सम में होना चाहिए 13, मिल गया। अंत में हमेशा आना चाहिए गुरु, आ गया सर, आ गया। इस प्रकार से एक रोचक तथ्य की जानकारी के साथ हमने छंद को पढ़ लिया सर। अब अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। आगे आपके सिलेबस के अनुसार पुनः मैं कल एक नया चैप्टर लेकर के आऊँगा। मैं आप लोगों को यह विश करते हुए कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप खूब पढ़ें, इसी कामना के साथ विदाई का नमस्कार।